नई बहू सोनल की आज पहली रसोई है। बहू सोनल अपनी पाक कला के हुनर को दिखाने के लिए बड़े जतन से पिछले कुछ घंटों से रसोई में लगी हुई है। मैंने इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई हैं कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। सोनल की दिल की धड़कनें आज बिल्कुल वैसी ही तेज थी जैसे किसी परीक्षा के समय विद्यार्थी की हुआ करती हैं। सोनल खाना टेबल पर लगा देती है और उत्सुक होकर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पास में ही खड़ी हो जाती है। अरे सोनल, तुम भी बैठो ना, हमारे साथ लंच करो। नहीं नहीं, आप लोग खाइए ना, मैं सबको अपने हाथों से परोस कर खिलाऊंगी। सोनल ने महसूस किया कि बाकी सब तो वाकई उसका बनाया हुआ खाना खुश होकर खा रहे हैं, लेकिन सासू माँ के माथे पर बल पड़ रहे हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा क्या आपको? खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? हाँ ठीक है, बस मेरे मन का नहीं है। पहली रसोई पर ही सास की ऐसी प्रतिक्रिया से सोनल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी बहू का कर्तव्य तो यही है कि वो अपने गुणों से सास का मन जीत ले। ससुराल आने से पहले सोनल की माँ ने उसे यही सिखाया था, इसलिए उसने सासू माँ की बात को दिल पर नहीं लगाया। अब हर रोज सोनल जो भी बनाती, घर में बाकी लोग तो खुशी खुशी खा लेते, लेकिन सासू माँ के चेहरे पर कभी भी संतुष्टि नजर नहीं आती। कुछ दिन बीतने के बाद, मम्मी जी, मैं जो भी बनाती हूँ आप कभी भी खुशी खुशी नहीं खाती। आप बताइए ना, मेरे हाथ के खाने में क्या परेशानी है? अरे बहू, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे हाथ के खाने में मुझे स्वाद नहीं आता। मम्मी जी, आप ऐसा कीजिए, आज आप बनाकर मुझे खिलाइए, मैं भी तो खाकर देखूं आखिर ऐसा क्या है आपके हाथों में जो मेरे हाथों में नहीं है। मुझे भी तो पता चले आखिर आप कौन सा स्वाद ढूंढ रही हैं जो मैं आपके लिए बना नहीं पा रही हूँ। सोनल की बात सुनकर मनोरमा रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगती है। बहू सोनल भी एक तरफ खड़ी होकर सास को सब्जी बनाते हुए देख रही थी। वो देखती है कि मनोरमा ने कोई स्पेशल रेसिपी तो फॉलो नहीं की, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही सिंपल सी आलू मटर की सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद मनोरमा रसोई से बाहर चली जाती हैं। कुछ देर के बाद, ला बहू, खाना लगा दे, बहुत जोर की भूख लग गई है। सोनल खाना टेबल पर लगा देती है। खाने का पहला कोर मुंह में डालते ही मनोरमा का चेहरा खिल उठता है। आहा, आज आया है खाने में स्वाद। आज तो तू ना मेरे लिए एक रोटी और बना लेना, आज तो मैं जी भर के खाने वाली हूँ। अरे ऐसा क्या स्पेशल है मम्मी जी की सब्जी में जो ये इतना खुश होकर खा रही हैं? रात को अपने कमरे में अखिल, मुझे समझ नहीं आता मेरे हाथ के खाने में मम्मी जी को ऐसी क्या दिक्कत है कि वो कभी भी मेरा बनाया हुआ खाना खुश होकर नहीं खाती। आज उन्होंने खुद बनाया तो देखो कैसे खुश होकर खा रही थी। अच्छा, ये बताओ आज क्या बना था? आलू मटर, एकदम सिंपल सी सब्जी बनाई मम्मी जी ने। और मैं रोज घंटों खड़े होकर रसोई में जो नई नई डिशेस बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने ही खाने की तारीफ की और मेरे हाथ का बनाए हुए खाने की तरफ तो मम्मी जी मुस्कुराकर देखती भी नहीं है। जब भी पूछो कैसा बना है तो यही कहती है मेरे मन का नहीं बना है। सोनल, सच सच बताओ, तुम्हें वाकई समझ में नहीं आया कि आज के खाने में क्या अलग था? नहीं अखिल, मुझे नहीं समझ में आया, आप बताओ ना। सोनल, मम्मी मटर की दीवानी है। मटर के सीजन में वो बस मटर खाकर ही खुश होती हैं। और जब से तुम आई हो, मिक्स वेज, दाल मखनी, पनीर टिक्का, ऐसी ही डिशेस खाने को मिल रही हैं। हालांकि मैं और पापा तो बहुत खुश होकर तुम्हारे हाथ का बना खाना खाते हैं, क्योंकि हम रोज रोज मटर खा खा कर ऊब जाते हैं। लेकिन मम्मी की तो जान अटकी रहती है मटर में। जब से तुम आई हो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मम्मी को उनके पसंद का खाना नहीं मिल पा रहा, इसलिए उन्हें स्वाद नहीं आता। बस इसीलिए उनका मुंह लटक जाता है खाना देखकर। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि उन्हें मटर पसंद है। और मम्मी जी भी मेरी सारी डिशेस को बस यही जवाब देती, मजा नहीं आया। कभी ये नहीं कहती कि तुम मटर बनाओ। अरे जो हुआ सो हुआ, अब तुम देखो मैं कैसे मम्मी जी को खुश रखती हूँ। अगले दिन सुबह, मम्मी जी नाश्ता तैयार है, आप जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। अरे बहू, आज ऐसा क्या बना लिया तूने जो इतना खुश होकर बुला रही है मुझे? मम्मी जी, आप सुनेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। आज मैंने आपकी मनपसंद मटर की कचौड़ियाँ बनाई हैं। अरे वाह,
मुंह में पानी आ गया। बस तू जल्दी से खाना लगा दे। सोनल बड़े प्यार से सास मनोरमा और बाकी सभी परिवार वालों को कचौड़ी सर्व करती है। कचौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए घर के सभी लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। आज पहली बार मुझे लगता है मेरे हाथ का खाना खाकर सभी लोग खुश हुए हैं। मम्मी जी भी खुश लग रही थी। अब तो मैं प्रण लेती हूँ कि मटर के सिवा कुछ और नहीं बनाऊंगी। शाम के समय मम्मी जी, मैंने मटर पनीर बनाया है, आप जरा चखकर बताइए ना कि कैसा बना है। अरे बेटा, तूने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। ला, तू बस खाना लगा दे। मटर का नाम सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। मटर पनीर की सब्जी भी मनोरमा वाह वाह करके चट कर जाती। अब तो सोनल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर बार खाने में मटर का कुछ ना कुछ व्यंजन बनाकर परोसती। कभी मटर के पराठे, तो कभी कचौड़ियाँ, तो कभी आलू मटर, तो कभी पनीर मटर, कभी मटर की सब्जी, तो कभी ग्रेवी वाली। लेकिन घुमा फिरा कर जब एक सप्ताह तक थाली में मटर ही आती रहती, तो घर में अब सभी के चेहरे मटर को देखकर उतर जाते हैं। एक सप्ताह के बाद, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? पापा जी, मटर मशरूम। ओह, ठीक है बेटा, ऐसा करना, मुझे तो तुम मशरूम ही दे देना। मटर अपनी सास की कटोरी में भर देना सारी। लेकिन पापा जी, मशरूम तो मैंने बस जरा से ही डाले हैं, बाकी तो सारी मटर ही है। अच्छा, ठीक है बेटा, ले आओ जो भी है। अब जो बना है खाना तो वही पड़ेगा। अच्छा बेटा, हो सके तो आज रात के लिए तुम कुछ और बना लेना, नहीं तो मेरा खाना नहीं बनाना। मुझसे ये रोज रोज मटर नहीं खाई जाती। इतनी गैस हो रही है कि क्या बताऊं। पिछला मटर हजम नहीं हो पाता कि फिर से तुम मटर का खाना बना देती हो। ऐसा लगता है गैस का गोला बनकर किसी दिन मैं ही फट जाऊंगा। पापा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, शाम को ना मैं गोभी बना दूंगी। अब खुश? ठीक है बेटा, खुश रहो। शाम के समय, सोनल बेटा, आज तो गोभी बनाई है तुमने। पिछला एक हफ्ता हो गया मुझे इस घर में किसी सब्जी की शक्ल देखे हुए। लाओ बेटा, जल्दी ले आओ। सोनल ससुर जी को खाना परोसती है। हे भगवान, ये चल क्या रहा है हमारे घर में? मैंने कहा था कि अगर मटर बनाना हो तो मेरे लिए रोटी मत बनाना, फिर भी तुमने मुझे खाने के लिए टेबल पर बिठा लिया। अरे पापा जी, आपने कहा था ना आलू गोभी की सब्जी बनाने को। देखो, आलू गोभी बनाई है मैंने। अच्छा, तो ये आलू गोभी है, तो ये हरा हरा क्या है सब्जी में? मुझे बेवकूफ समझ रही हो? नहीं पापा जी, देखिए ना, आलू गोभी देखकर आप खुश होकर खा लीजिए और मटर देखकर सासू माँ खुशी खुशी खा लेंगी। बस समझिए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अरे बेटा, अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। अब भगवान के लिए मटर डालना बंद कर दो। और भाग्यवान, तुम क्या टुकुर टुकुर सुन रही हो बैठकर? कुछ बोलोगी या नहीं? हाँ बेटा, सबकी पसंद का भोजन बनाओ। कल ऐसा करना, कुछ अलग सा बना लेना। ये पूरी कचौड़ी मत बनाना। ठीक है मम्मी जी। अगली सुबह, क्या बनाया है भाई आज हमारी किचन क्वीन ने? आज तो कुछ अलग बना होगा ना? हाँ हाँ, आज मैंने बिल्कुल भी तला भुना नहीं बनाया है। आज मैंने बनाया है सिंपल और स्वादिष्ट पोहा। चलो, ये तुमने अच्छा किया, हल्का ही बना लिया। चलो जल्दी से लगा दो टेबल पर, मुझे लेट हो रहा है। सोनल टेबल पर सबके लिए प्लेट में नाश्ता लगाती है। अरे श्रीमती जी, ये कौन सा पोहा बनाया है आपने? इसमें भी मटर डाल दी तुमने? अरे देखो, मटर का सीजन है और मटर तो हर खाने का स्वाद बढ़ाती है, इसलिए मैंने डाल दी। अरे खाकर देखो ना, कितना स्वादिष्ट बना है। अरे मुझे नहीं खाना ये मटर। अरे ऐसा है तो बाहर जाकर खा लो, ज्यादा हल्ला मत करो। जो बन गया सो बन गया। अरे मम्मी, कोई कितनी ही मटर खाएगा? आप सास बहू लग रहा है पागल हो गई हो। अखिल बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के समय, अच्छा बहू, ऐसा करो, आज ना मटर का कुछ मत बनाना। पापा जी भी ना गैस चिल्ला रहे हैं 2 दिन से। तुम ऐसा करो, उनके लिए खिचड़ी बना दो और बाकी सबके लिए दाल। ठीक है मम्मी जी। रात को खाने के समय, बहू, मेरा खाना मत लगाना,
मुझे बस एक गिलास दूध दे दो। पापा जी घबराइए नहीं, मैंने आपके लिए ना इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाई है, खा के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ओह, भगवान भला करे तुम्हारा। जाओ ले आओ। खिचड़ी को देखकर ससुर जी अपना माथा पीट लेते हैं। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? खिचड़ी में मटर कौन डालता है? मटर से बचने के लिए मैंने खिचड़ी बनवाई और तुमने उसमें भी मटर झोंक दी। अरे पापा, आप ऐसा करो, दाल रोटी खा लो, आज हमारे लिए दाल बनी है। देखिए तो कितनी खूबसूरत दाल बनाई है मैंने, खाइए कभी ऐसी दाल। सोनल, दाल खूबसूरत नहीं, पौष्टिक होनी चाहिए, और उसमें भी मटर डालकर तुमने उसके सभी न्यूट्रिएंट खत्म कर दिए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें बताया कि मम्मी को मटर पसंद है। बेटा माफ कर दे मुझे, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि मुझे मटर पसंद है। और तूने तो दाल, खिचड़ी, पराठा कुछ नहीं छोड़ा जिसमें मटर न डाली हो। अरे बाबा, इतनी भी मटर नहीं खानी थी मुझे। अरे क्या मम्मी जी, कल तो मैं मटर की खीर बनाने वाली थी। मैंने सोचा जब मटर की बाकी डिशेस बन सकती हैं, तो मटर की स्वीट डिश क्यों नहीं। मटर की खीर? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब मुझे चक्कर आ जाएगा। सास ससुर के बहुत समझाने पर आखिर सोनल बिना मटर का खाना बनाने को तैयार हो जाती है। अरे भाई, ये मसला तो किसी तरह हल हो गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो कोई मटर लवर तो नहीं? और अगर है तो आप भी इन्हें सुधारने के लिए ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।